हेलो फ्रेंड्स, आपका हिंदी ज्ञान के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे रा के रूप। रा हिंदी वर्णमाला का एकमात्र ऐसा व्यंजन है जो कई रूपों में प्रयोग होता है। आज हम रा के उन्हीं रूपों को समझेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरे आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए समझते हैं रा के रूप। फ्रेंड्स, रा एक व्यंजन वर्ण है। रा लुंठित व्यंजन भी है। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि रा लुंठित व्यंजन होता है। लुंठित का अर्थ भी मैंने आपको बताया था। लुंठित बोलते हैं जब हम रा को बोलते हैं तो जीभ हमारी तालू से लुढ़क कर एक साथ नीचे आती है, इसीलिए रा को लुंठित व्यंजन भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, वर्णमाला में हम जिस रा को देखते हैं वो रा का सामान्य रूप होता है। एक और चीज़ है, रा अंतस्थ व्यंजनों की श्रेणी में भी आता है। ठीक है, जो रा का सामान्य रूप है हम उसका प्रयोग शब्द के प्रारंभ में, बीच में और अंत में भी करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं, जैसे राम, राजा, दरबार, परिवार, चरक, मटर। ठीक है, इसमें सिर्फ मैंने आपको ये दिखाया है कि रा का जो सामान्य रूप हम वर्णमाला में पढ़ते हैं उसका प्रयोग हम शब्द के प्रारंभ में, बीच में और अंत में भी करते हैं। ठीक है, अब हम रा के रूपों को देखते हैं कि रा के और कौन कौन से रूप हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये है रा का रूप जिसको हम बोलते हैं रेफ। ठीक है, अब रेफ क्या होता है? इस रूप को रेफ कहा जाता है। इसमें रा का प्रयोग आधा स्वर रहित होता है। ठीक है, कैसा प्रयोग होता है? स्वर रहित। इसमें रा के साथ स्वर नहीं होता। उदाहरण देखिए, मैं आपको कुछ उदाहरण देती हूँ जिससे ये क्लियर हो जाएगा। जैसे क धन र धन म। ठीक है, इसमें रा का जो प्रयोग हमने किया है वो है स्वर रहित। हमने रा के नीचे क्या लगाया है फ्रेंड्स? हलंत, मतलब रा को हमने आधा लिखा है। अब जब हम इसको जोड़ेंगे तो एक शब्द बनेगा कर्म। ठीक है, इसकी एक और चीज़ है जिसे हम उच्चारण में देख सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं कि जब हम इस रेफ का उच्चारण करते हैं तो पहले वर्ण के बाद इसका उच्चारण किया जाता है और इसका उच्चारण बहुत जल्दी होता है, बाद में अंत वाले वर्ण का उच्चारण किया जाता है, जैसे कर्म। ठीक है, ऐसे ही हम एक और देखते हैं उदाहरण। धर्म। ठीक है, समझ में आया फ्रेंड्स? ये है रा का रूप जिसको हम बोलते हैं रेफ। फ्रेंड्स, ये रा की कोई मात्रा नहीं होती, ये रा के रूप होते हैं, क्योंकि रा ही एक व्यंजन ऐसा है जिसको कई रूपों में प्रयोग किया जाता है। हम लोग कई बार गलती कर देते हैं कि ये रा की मात्रा है, लेकिन ये रा की मात्रा नहीं होती, रा के रूप होते हैं। देखिए, नेक्स्ट है पदेन। ठीक है, अब इस रूप को पदेन क्यों कहा जाता है? देखिए, समझते हैं। रा के इस रूप को पदेन कहा जाता है। इसका प्रयोग स्वर सहित अर्थात पूर्ण होता है। मतलब हमने ऊपर जो रेफ का प्रयोग किया था उसमें स्वर रहित रा का प्रयोग किया था और इसमें पदेन में स्वर सहित रा का प्रयोग होता है। पाई वाले व्यंजनों के साथ इसका प्रयोग तिरछा होता है। ये जो रा का रूप है इसका प्रयोग तिरछा पाई वाले वर्णों के साथ होता है। अब पाई वाले व्यंजन कौन से होते हैं ये देखिए, मैंने यहाँ 2 उदाहरण लिखे हुए हैं। फ्रेंड्स, क में हलंत है, मतलब आधा है, प्लस रा। जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो जो रा का रूप है वो रा ना बन के,
क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम रा को पूरा लिखते हैं तो वो सामान्य रूप में रा, जैसे हमने ऊपर देखा था राम, राजा, इस तरीके से था। लेकिन जब यहाँ पे रा को पूरा लिखा जाता है पर रा अपना रूप बदल लेता है, वो तिरछा हो जाता है। अब पाई वाले व्यंजन कौन से होते हैं? जिनमें इस तरीके की एक सीधी रेखा होती है, उनको बोलते हैं पाई वाले व्यंजन। ठीक है, अब ये का में सीधी पाई है, इसीलिए ये इसके पदेन का मतलब पैरों के नीचे, अब ये इसके नीचे लग गया, इसीलिए इसे बोलते हैं पदेन। ठीक है, तो ये हो गया क्र। इससे बनने वाले शब्द हैं क्रम, विक्रय। और भी शब्द होते हैं, एक और उदाहरण देखिए। प स्वर रहित है प्लस रा, रा का प्रयोग स्वर सहित हुआ है, जब ये मिला तो बन गया प्र। इसमें भी पाई है, इसीलिए इसका प्रयोग तिरछा किया गया है। इससे बनने वाले शब्द हैं प्रकार, प्रभाव। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये वाला जो चिन्ह है ये भी रा का रूप है और इसको भी हम पदेन बोलते हैं। अब इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है ये देखते हैं। इसका प्रयोग पाई रहित व्यंजनों में किया जाता है। जो पाई सहित व्यंजन थे उसमें इसका प्रयोग तिरछा होता था, लेकिन पाई रहित व्यंजनों में इसका प्रयोग इस तरीके से किया जाता है। देखिए, अब इसका प्रयोग किस किस व्यंजन के साथ होता है? ट और डा के साथ रा के इस रूप का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे देखिए, अब टा में कोई पाई नहीं है क्योंकि एक छोटी सी ऊपर से डंडा आया और ये गोल घूम गया, इसीलिए इसका प्रयोग जो हम करेंगे तो इस तरीके से करेंगे और ये बन जाएगा ट्रक। ठीक है, एक और देखते हैं। ड्रम, ट्रेन। एक और बात, टा और डा के साथ रा के इस रूप का जब प्रयोग होता है तो अधिकतर अंग्रेजी के शब्द बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द और हा के साथ रा का प्रयोग। अब द और हा में रा का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है देखिए, क्योंकि द में भी कोई पाई सीधी नहीं होती, फिर नीचे भी थोड़ी सी पाई होती है, इसीलिए द में जब इसका प्रयोग होता है वो इस तरीके से हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और द्र से बनने वाले शब्द हैं जिस तरीके से दरिद्र। ठीक है, और हा के साथ इस तरीके से प्रयोग होता है, शब्द बनते हैं रास। ठीक है, आगे देखते हैं। त और शा के साथ रा का प्रयोग। ता और शा के साथ रा का प्रयोग किस तरीके से होता है हमने पढ़ा था पहले भी। ता स्वर रहित होता है और रा तो स्वर सहित होता ही होता है और बन जाता है इसका त्र। ओके, अब शा के साथ श हमारा स्वर रहित होता है और रा होता है हमारा स्वर सहित, जिससे इसका रूप परिवर्तित होकर बन जाता है श्रा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। रा के साथ सभी मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट बात थी क्योंकि इसमें भी कई बार गलतियां हो जाती हैं। देखिए, एक सबसे बड़ी चीज, रा के साथ हम सभी मात्राओं का प्रयोग करते हैं सिर्फ हलंत और री की मात्रा को छोड़कर। आपको पता है प्रत्येक व्यंजन में स्वर होता है, बिना स्वर के व्यंजन नहीं बोले जाते। इस मात्रा पर ज़रा ध्यान देने की ज़रूरत है। जब हम राग पे छोटे ऊ की मात्रा लगाते हैं तो वो ऊ की मात्रा इस तरीके से लगती है। ठीक है,
और जब हम रा पे बड़े ऊ की मात्रा लगाते हैं तो वो इस तरीके से लगती है, उसमें घुंडी बनाई जाती है। कई बार कुछ लोग क्या करते हैं कि हर चीज को, हर शब्द को इसी तरीके से लिखते चले जाते हैं। ठीक है, ये छोटे ऊ की मात्रा से बनने वाले शब्द हैं, जैसे रुई, रुचि। ठीक है, और बड़े ऊ की मात्रा से बनने वाले शब्द हैं, जैसे रूमाल, रूठना। इसीलिए हमें छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा का भी प्रयोग रा में करना आना चाहिए। ठीक है, छोटी ए की मात्रा के साथ रे, बड़ी ए की मात्रा के साथ रे, छोटे ओ की मात्रा के साथ रो, और बड़े ओ की मात्रा के साथ रॉ। ओके फ्रेंड्स, रा के रूपों को जानना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं और हम इनमें अधिकतर गलती कर देते हैं। इसीलिए रा की कोई मात्रा नहीं होती, बल्कि रा के रूप होते हैं। और रा के रूप आपको ध्यान में रखना है, ये होता है जिसको हम रेफ बोलते हैं, ये होता है जो पाई वाले व्यंजनों के साथ लगाया जाता है, इसको हम पदेन बोलते हैं। पाई वाले व्यंजनों के साथ इसका प्रयोग तिरछा होता है, और जिनमें पाई नहीं होती उनके साथ रा का इस तरीके का प्रयोग होता है। ठीक है, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।